हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। एंड टुडे इन माय दिस व्लॉग I will, in front of my viewers, use some waste products of my home, जैसे कि केचप की स्मॉल बॉटल्स। ये देखिए, स्मॉल बॉटल्स हैं ये केचप की। एंड मैंने क्या किया, इनको हॉट वाटर, थोड़ा बॉइलिंग वाटर में डालकर इसकी जो ऊपर की रैपर्स होते हैं, इसके ऊपर के जो टैग्स होते हैं, वो स्टिकर्स जो होते हैं, वो मैंने सब उनको रिमूव कर लिया। जब हम गर्म पानी में डालेंगे उसकी थोड़ी देर बाद वो आसानी से उतर जाते हैं, तो मैंने उनको सब उतार लिया। एंड अभी मैं आप लोगों के सामने कर कर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इस बॉटल का एक डेकोरेटिव पीस बनाते हैं। अगर इसका पीस सुंदर बना, बहुत अच्छा बना, तो हम बड़ी बॉटल भी ले सकते हैं केचप की, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी, तो इसलिए मैंने ये स्मॉल बॉटल्स ली हैं। तो बेसिकली कैसे बनाऊंगी मैं इसके ऊपर, बॉटल के ऊपर इसको डेकोरेटिव पीस में कैसे कन्वर्ट करूंगी, उसके लिए मैं यूज़ करूंगी कुछ मिरर्स। मार्केट में क्राफ्ट आइटम्स में मिरर्स आते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के आते हैं, तो जो मुझे अवेलेबल हुए वो मैंने नियर बाय शॉप से मंगाए हैं। एंड उसमें 3 शेप्स मंगाई हैं, जो कि मुझे अवेलेबल 3 शेप्स हुई हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी हैं वो। तो ये देखिए गाइस, ये 3 शेप्स अवेलेबल हुई मुझे नियर बाय मार्केट में। एक तो देखिए ये है सर्कुलर शेप, छोटा सर्कल, देख सकते हैं आप, छोटा सर्कल। इस जस्ट 5 रुपीज़ का एक पैकेट है जो मैंने मंगाया है। देन इज एक है ये वाला, बिल्कुल बर्फी शेप, डायमंड शेप जो होता है ना, वो वाला शेप अवेलेबल हुई मुझे। एंड थर्ड इज ये वाला जो होता है बाती की जो शेप होती है, दिया की जो बाती होती है उसकी जो शेप होती है, दैट स्मॉल वन, तो ये अवेलेबल हुई। तो ये 5 रुपीज़ ईच आए हैं ये पैक। तो मैंने ये कुछ पैकेट्स मंगवाए हैं। अगर हम होलसेल शॉप से बड़ा पैकेट मंगवाएंगे इनका, तो वो हमें थोड़ा चीप भी पड़ता है एंड क्वांटिटी भी बहुत मिलती है, बट मेरा अभी जाना नहीं हो पाया, तो मैंने किसी के थ्रू मंगवाए, तो मुझे ये मिले। तो अब ये जो मिरर्स हैं, इन मिरर्स को यूज़ कर कर इस बॉटल को मैं एक डेकोरेटिव पीस में कन्वर्ट करूँगी, जो कि एब्सोल्यूट वेस्ट थी मेरे पास। एंड ये जो मिरर्स हैं, इनसे हम कोई डिज़ाइनिंग पैटर्न बना सकते हैं इन बॉटल्स के ऊपर। और इनको स्टिक करने के लिए, इन मिरर्स को इस बॉटल के ऊपर स्टिक करने के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना है, फेविकॉल हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि फेविकॉल से इतनी ज़्यादा अच्छे से स्टिक नहीं होगा। तो मैंने इसके लिए मंगाया है एक एडहेसिव, इट इज़ फेवी बॉन्ड। इस एडहेसिव का नाम है फेवी बॉन्ड। बेसिकली ये वाला जो एडहेसिव है, ये मैंने भूमि मैम को ही फॉलो करती हूँ मैं, तो मैंने उनको ही देखा था। ये लेदर, रबर, रेक्सीन, कैनवस, कॉक, ये सारे आइटम्स, ग्लास, सेरेमिक, मेटल, इन सब के ऊपर ये हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इसकी जो एक फिक्सिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। आप इससे अगर स्टिक करेंगे मिरर्स को इस ग्लास बॉटल के ऊपर, तो बहुत अच्छे से स्टिक होगा। तो आपको थोड़ा सा फेवी बॉन्ड लगाना है, हल्का सा उसको ड्राई होने के लिए मुश्किल से आधा मिनट छोड़ना है, एंड देन आपको उसके ऊपर मिरर स्टिक करना है। तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को करके दिखाऊंगी। तो ये है वो एडहेसिव। तो गाइस, मैं अभी ये वाला डेकोर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना नेक्स्ट डेकोर भी आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूँगी, क्योंकि मेरे 2-3 डेकोरेटिव आइटम स्टार्ट एक साथ चलेंगे, तो मैं इसलिए पहले इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट डेकोर आइटम है, जो कि मैं एक वेस्ट केचप बॉटल से बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दीज मिरर्स एंड बाय यूजिंग दिस फेवी बॉन्ड। And now comes to my सेकेंड डेकोरेटिव आइटम जो कि मैं बनाने वाली हूँ, वो है ये मिट्टी की उरली, जो कि मैंने अपने घर में बाहर लॉबी में रखी हुई है। एंड मैं इसमें वाटर भरती हूँ फॉर दी बर्ड्स, जो बर्ड्स इसको ड्रिंक कर सकें वाटर को। दिस इज़ अ स्मॉल काइंडनेस एक्टिविटी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हमें कुछ नहीं करना होता, बस डेली इसका वाटर चेंज करना है। तो मैंने सोचा कि ये उरली रखी तो रहती है बाहर, तो अगर ये मैं इसको सुंदर सा बना दूँ, इस उरली को कुछ डेकोरेट कर कर, तो ये कितनी सुंदर लगेगी बाहर रखी हुई। मीन्स इफ एनी बडी इज़ कमिंग, तो कहते हैं ना, जो आपका मेन
एंट्रेंस का एरिया होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, सो दैट इफ अ पर्सन इज वेटिंग फॉर 5 to 6 minutes ओवर देयर ऑन योर एंट्रेंस, देन ही शुड हैव समथिंग टू स्टेयर अराउंड, उसकी आंखों को चारों तरफ वो देखे, इतने में ही टाइम निकल जाए। तो इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए आपका बाहर का एंट्रेंस का एरिया। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया है इस उर्ली से, मैं इसको एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा बनाऊंगी, सो डैट इसमें वाटर फिल करके रखूँगी, बहुत सुंदर लगे। तो दिस वॉज माई सेकेंड डेकोर आइटम which I will decorate. Then comes to ये जो छोटी छोटी कुल्हड़ होती हैं, ये हम दशहरा पूजन पर लाते हैं, हर साल आती हैं, एंड हर साल इसमें खील बताशे भरे जाते हैं और फिर ये एज अ वेस्ट मीन्स ये सैलाने में चली जाती हैं। तो मैं ये रख लेती हूँ उठाकर, एंड मैं अब इनको भी खूब अच्छे से पेंट कर कर डेकोरेट कर कर, कहते हैं ये वाली जो कुल्हड़ होती है ना, ये हम जन्माष्टमी की जो झांकी वगैरह सजाते हैं, इस बार तो मेरा हो चुका, मैं कर चुकी जन्माष्टमी पर। तो जन्माष्टमी की जो हम झांकी सजाते हैं ना, उसमें भी हम इन डेकोरेटिव मटकीज़ को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ कॉटन लगा सकते हैं कि जैसे उसमें से माखन निकल रहा है, एंड इसको हम झांकी में यूज़ कर सकते हैं। इस साल तो मैं नहीं कर पाई, मैंने एक बैकग्राउंड तो बनाया था झांकी के लिए बैक का, बट ये सब मैं नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसको डेकोरेट कर कर रख लेती हूँ, तो दिवाली पर ये मेरे काम आएंगी रंगोली डेकोरेशन में या होम डेकोर में। और वैसे ऑन जन्माष्टमी मैं इनको थोड़ा सा इन पे कॉटन वगैरह लगाकर इनको जन्माष्टमी के डेकोरेशन में रख लूँगी। तो ये तो एक बार हमें करना होता है, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था ये जो कि हमें सलाना था, वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, एंड हमारे इससे ऐसा डेकोर आइटम तैयार होगा जो कि हम दीपावली पर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देकर हम इसे जन्माष्टमी की झांकी पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा थर्ड आइटम। अब आता है मेरा फोर्थ आइटम। ये लस्सी के ग्लासेस होते हैं जो कि एब्सोल्यूट वेस्ट होता है आफ्टर हैविंग लस्सी, तो हम इनको भी कुछ इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, इनसे पेन होल्डर्स बना सकते हैं डेकोरेट करके, या कुछ इस तरह से इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं कि ये रंगोली वगैरह में रख सकें, डोर के साइड्स में हम इन्हें रख सकते हैं, कुछ भी हम इनसे बनाएंगे। तो एक मेरा ये है, एंड देन थी मेरे पास एक ये छोटा सा मिट्टी का कलश, इसे भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस मिट्टी के कलश को डेकोरेट करने के लिए हम पेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ, जैसे हमारे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, अगर हम उन मिट्टी के बर्तनों को के ऊपर कुछ स्टिक कर कर हमें बनाना है, तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि जब हम मिट्टी के बर्तनों से डेकोरेशन करते हैं, जैसे कि ये उर्ली है, और अगर मेरे को इसको एक डेकोरेटिव पीस बनाना है और मुझे छोटे छोटे दीपक हैं वो इसके ऊपर मुझे यहाँ पर स्टिक करने हैं एक सुंदर उर्ली का डिज़ाइन देने के लिए, तो वो मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के बर्तन के ऊपर मिट्टी का बर्तन कैसे स्टिक करेंगे, उसके लिए हम कौन सा एडेसिव यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एमसील। इसके अंदर दो क्लेज होती हैं, एंड उन दोनों को हमें अच्छे से हाथ से मिक्स करना होता है दोनों को, और मिक्स करने के बाद उनकी एक क्ले टाइप से बन जाती है, एंड हाथ भी थोड़े से काले पीले हो जाते हैं हमारे, बट वो वॉश हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप ऑयल अप्लाई कर लो पहले, या ग्लव्स पहन सकते हैं। तो इस एमसील के थ्रू थोड़ी थोड़ी एमसील ली, एंड ये जो उर्ली है इसके साइड्स में थोड़ा थोड़ा गोलियां टाइप से बना ली, इसकी जैसे क्ले होती है, क्ले बन जाते हैं, तो गोलियां बना ली, गोली लगाई, एंड उसके ऊपर हमने दीपक प्रेस कर दिया, छोटा सा दीपक। तो मेरे पास ना मैंने पशुपति नाथ जी के व्रत करे थे, तो उसमें ना हम दीपक बहुत हमें लाइट करने होते हैं डोर के बाहर हमारी पूजा प्लेट में, तो तब मैं बहुत सारे दीपक लाई थी। तो मैं बहुत कंजूस हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, तो इसलिए वो दीपक तब से चल रहा है, मेरे 2 साल हो गए, तो मैंने इकट्ठे करके रख लिए एक बॉक्स में, अपने पूजा मंदिर में, उनमें भी दीपक दिया बाती कर देती हूँ मैं उसमें। तो मैं सोच रही थी अब उन्हें निकालती हूँ, दीपावली पर मेरे फ्रेश दीपक आएंगे बिल्कुल न्यू, तो उन्हें निकाल लेती हूँ, एंड उन दीपक को इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं, जैसे ये उर्ली है, इसकी यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो इसके ऊपर चिपका दिए साइड साइड में एमसील की हेल्प से, या फिर जैसे ये कलश है, हमने इस कलश पे ऐसे इधर साइड में वो एमसील के थ्रू वो दीपक इस तरह से वो कर दिए, तो मेरे वो ओल्ड दीपक यूटिलाइज भी हो जाएंगे डेकोरेटिव पीस में, एंड मेरा ये भी एक डेकोरेटिव पीस तैयार हो जाएगा। तो मैंने अब तक आपके साथ इंट्रोड्यूस करा एमसील, जो कि मिट्टी के बर्तनों के ऊपर मिट्टी का ही कुछ स्टिक करने के काम आती है। देन मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस करा फेवी बॉन्ड, जो कि ग्लास के बेस के ऊपर अगर हम मिरर स्टिक करेंगे तो वो बेस्ट एडेसिव है। एंड थर्ड मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस करे 3 शेप्स में मिरर्स,
मिरर्स मैंने इंट्रोड्यूस करे आप लोगों के साथ। सो मिरर्स मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करे कि 3 शेप के मिरर्स हैं ये, एंड इसमें एक सर्कुलर शेप है, एक बाती की शेप है, एक डायमंड वाली शेप है। तो ये हमारी क्रिएटिविटी है कि किस तरह से मैं इन 3 शेप से कोई डिज़ाइनिंग पैटर्न सुंदर सा बना पाती हूँ, एंड मैं उस एक वेस्ट बॉटल को एक डेकोर आइटम बनाती हूँ। तो इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, इंट्रोड्यूस करा कि मैंने क्या क्या मार्केट से मंगाया एंड मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, एंड ये मेरे जो 3-4 डेकोर पीसेस मैं बनाने वाली हूँ गाइस, तो ये मेरे सब काम इकट्ठा चलेगा। मीन्स मेरा एक थोड़ा सा टाइम निकालूंगी मैं दिन में, मतलब अराउंड आधा घंटे का अगर मेरा निकल पाया तो। वैसे मेरा निकल नहीं पाता, घर के ही बहुत काम होते हैं, बट अगर मेरा मैं निकालने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं आधा घंटा निकाल पाऊँ अपने व्यूअर्स के लिए, एंड थोड़ा थोड़ा उस आधा घंटे में 10-10 मिनट्स अपने हर डेकोर आइटम को दूँ, एंड विद इन अ वीक मेरा टारगेट है कि मैं लाइक कंप्लीट कर पाऊँ अपनी ये डेकोरेटिव पीसेस। सो गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।